जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे आप। माता रानी की कृपा आप पर बरस रही होगी और सब त्यौहार आपके बहुत ही अच्छे से बीते होंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई सब त्योहारों की। और आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी जो है कुंडली है उसमें किस प्रकार से अच्छी नौकरी या आपको जो है सफलता पाने के योग किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी कुंडली निकाल करके और हम शुरू करते हैं अपनी आज की यात्रा। तो दोस्तों, आपने अपनी कुंडली खोल ली होगी और आप देख रहे होंगे कि मैंने भी यहाँ पर एक कुंडली बनाई हुई है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये पॉइंट्स जो है एक एक करके समझाऊंगी कि किस प्रकार से आपकी कुंडली जो है उसमें ये अच्छी नौकरी या सफलता पाने के योग जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही ये लिखा हुआ है ये जो ग्रह हैं वो किस राशि के मालिक होते हैं और किस राशि में वो ग्रह जो हैं वो उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। जैसे कि मंगल जो हैं वो 1 और 8 राशि के मालिक होते हैं और साथ ही वो उच्च होते हैं 10 राशि में, 10 नंबर की राशि में, और नीच हो जाते हैं वो 4 नंबर की राशि में। इसी प्रकार से मैंने हर ग्रह का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब पहला पॉइंट हम समझते हैं कि दशम में ग्रह का होना। दशम में ग्रह का होना मतलब ये जो कुंडली का आपका भाव है ये वाला, इसको हम दशम स्थान बोलते हैं या इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो है किसी भी आपका जो है यहाँ पर कोई भी जो संख्या है वो लिखी हो सकती है। आपका लग्न जो है ये वाला आपका जो पहला घर होता है ये आपका लग्नेश और लग्न का भाव है। तो जो जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में यहाँ पर पे कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग देखते जाइएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसके जो मालिक हैं वो मंगल होंगे। परंतु अभी पहला हमें क्या देखना है कि दशम में ग्रह का होना। जहाँ पर 1 लिखा है वो दशम भाव है और इसे कर्म स्थान भी कहते हैं। तो इस भाव में किसी भी ग्रह का होना यह दर्शाता है कि आप जो हैं कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे, कर्म करेंगे और कर्म करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकेंगे। तो दशम में कोई भी ग्रह हो सकता है, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, सूर्य हो, गुरु या शनि, कोई भी ग्रह यहाँ पर अगर आपका बैठा है तो मतलब आपका जो है ये दशम जो भाव है वो एक्टिव है और जो है आपको जो है अपने कार्य को करने में जो है वो हेल्प करेगा और आपको उसमें सफलता दिलाएगा। दूसरा देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने दशम में उच्च का ग्रह। अब दशम में कोई भी उच्च का ग्रह हो सकता है। यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो है मैंने आपको कहा है कि आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ पर संख्या लिखी हो सकती है। और सपोज आपकी जो कुंडली है उसमें यहाँ पर जो है 10 लिखा हुआ है, तो 10 में जो है उच्च का ग्रह कौन है? मंगल। और मंगल जो है यदि 10 की संख्या में यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि मंगल यहाँ पर उच्च के हैं और वो जो है नौकरी में बहुत ही सफलता देने वाले ग्रह बन जाएंगे आपके लिए। इसी प्रकार से जो शुक्र होते हैं वो 12 में उच्च के होते हैं। यदि यहाँ पर 12 की संख्या लिखी हुई है आपकी कुंडली में और साथ ही साथ शुक्र भी यहीं पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि शुक्र आपकी जो कुंडली है उसमें उच्च के हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जो है वो आपका 2 की संख्या में उच्च के होते हैं। यदि आपकी कुंडली में यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि चंद्रमा यहाँ पर आपके उच्च के बैठे हुए हैं दशम स्थान में। इसी प्रकार से जो सूर्य हैं वो 1 नंबर की संख्या जो होती है उसमें उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर आपका ये 1 लिखा है जैसे इस कुंडली में, और इसी प्रकार से यहीं पर अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो सूर्य जो हैं उच्च के हो गए। और इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो 4 की संख्या में उच्च के होते हैं, शनि 7 की संख्या में उच्च के होते हैं, बुध जो है वो 6 की संख्या में उच्च के होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली जो है उसमें यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है और क्या वहाँ पर कोई उच्च का ग्रह बैठा है। तो वह ग्रह जो है आपको जीवन में बहुत ही सफलता देने वाला होगा, आपकी नौकरी में आपको सफल बनाएगा वो। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों,
कि अगर दशम में जो है सूर्य और बुध बैठे हों, मतलब सूर्य और बुध की यदि यहाँ पर युति होती है, सूर्य और बुध जो हैं अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब है कि सूर्य और बुध जो होते हैं वो बुधादित्य योग बना देते हैं, जो कि एक राजयोग होता है और केंद्र में इसका बनना बहुत ही अच्छा होता है और वो भी दशम स्थान में बहुत ही अच्छा होता है। तो सूर्य और बुध का यदि बुधादित्य योग यहाँ पर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आप जो है बहुत ही अच्छी नौकरी करेंगे, आपको जो है वो सफलता ज़रूर मिलेगी। नौकरी में आप कर्म प्रधान व्यक्ति होंगे, आप कर्म करेंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना। सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो हमारी कुंडली में यदि बलवान होते हैं तो हमारी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। अगर हमारी कुंडली में जो है दोस्तों 60% जो हैं, जो हमारी कुंडली में प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं उनके कमज़ोर होने की वजह से होती हैं। यदि हमारी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो बलवान होंगे तो आपको जो है अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपकी लाइफ जो होगी वो स्मूथ जाएगी। तो आप देखिए कि सूर्य जो हैं वो कैसे बलवान होंगे, अगर सूर्य आपके उच्च के होंगे और दशम स्थान में दोस्तों सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं, उनको बहुत बल मिल जाता है यहाँ पर। और सूर्य जो होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, साथ ही साथ वो सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बन जाती है तो वो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में भी सहायक होती है। और सूर्य जो है बलवान अगर हैं तो आपको जो है नौकरी में बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ चंद्रमा कैसे बलवान होंगे, चंद्रमा जो है यदि वो उच्च के हैं, चंद्रमा आपके, या आप जो है चंद्रमा जो है आपके शुक्ल पक्ष के होने चाहिए तब वो बली हो जाते हैं। और उसी प्रकार से अगर जो है सूर्य और चंद्रमा जो है 6वें 8वें 12वें में नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर होने से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपके सूर्य और चंद्रमा यदि बलवान हैं, वो 6वें 8वें और 12वें में नहीं बैठे हुए हैं, अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, केंद्र के घर में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके जो हैं सूर्य और चंद्रमा बली हैं। और चंद्रमा आपके अगर शुक्ल पक्ष के हैं तो वो बली हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य और चंद्रमा यदि बलवान होते हैं तो वो हमारी कुंडली को बहुत ज़्यादा संभालते हैं, हमारी जो है जीवन में सफलताएं देने वाले होते हैं और हमारा जो है धन आने के मार्ग जो हैं वो बने रहते हैं। इसी प्रकार से अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे नवमेश का दशम में और दशमेश का नवम में होना। अब ये क्या है, अब जैसे दोस्तों ये वाला जो स्थान होता है ये नवम स्थान कहलाता है हमारी कुंडली में और ये हमारा भाग्य स्थान भी होता है। अब आपके यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर इस कुंडली में जो कि मैंने बनाई हुई है उसमें 12 संख्या लिखी हुई है। अब 12 के मालिक आप देखिए कौन है, 12 के मालिक हैं गुरु, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 1 के मालिक कौन है, 1 के मालिक है मंगल। तो जो 12 जो संख्या है, गुरु जो हैं वो नवमेश हैं इस कुंडली में, और जो मंगल हैं जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ जो मंगल हैं वो दशमेश बनते हैं इस कुंडली में। और अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारे नवमेश हैं वो दशम में बैठ जाएं, जैसे कि गुरु बनते हैं हमारे नवमेश, तो गुरु जा कर के यहाँ पर बैठ जाएं। और ये जो दशमेश हैं जो कि मंगल बनते हैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बन सकता है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपके जो है नवमेश और दशमेश कौन बन रहे हैं। अब इसमें जो दशमेश हैं वो मंगल बन रहे हैं। मंगल यदि यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो ये परिवर्तन हो गया, नवमेश जो है दशमेश दशम में चले गए, नवमेश दशम में चले गए और दशमेश नवम में आ गए। तो इसको धर्म कर्माधिपति योग दोस्तों बोला जाता है। और ये जो है बहुत ही एक अच्छा योग है और इससे जो है आप देखेंगे आपकी नौकरी में और आपकी जो है सफलता के बहुत ही योग बनते हैं, बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली में बनते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको नौकरी में सफलता के योग बताए हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और फिर आऊँगी आपके लिए इसी तरीके के कुछ आसान से योग आपको समझाऊँगी, आसान तरीके से समझाऊँगी। तो आप इंतज़ार करती रहिए, फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।